हेलो। आज हम बात करने वाले हैं थॉट मैनेजमेंट की। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ये थॉट मैनेजमेंट है क्या। राइट, जिसमें आप जानेंगे कि थॉट्स क्या होते हैं, इसका काम कैसा होता है और किस तरह से आप अपने थॉट को मैनेज करेंगे और ये करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि आप हमेशा किसी ना किसी विचार से, किसी ना किसी थॉट से जुड़े होते हैं। ये थॉट्स ही तो है जो हमें परेशान करते हैं, ये थॉट्स ही तो है जो हमें खुशी देते हैं। तो इसको मैनेज करना हमें आना चाहिए, इसकी अवेयरनेस हमारे पास होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आप इस बात से एग्री करते हैं, मैं जानता हूँ। तो आइए इन चीज़ों को समझते हैं, शुरुआत करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक नोटबुक ले लीजिए, एक पेन लीजिए, जिससे कि आप इन सारे चीज़ों को नोट कर पाएँ और इसका सही से इस्तेमाल कर पाएँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि थॉट्स क्या होते हैं। थॉट्स एक तरह का क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, एक तरह की बातचीत होती है। पर ये बातचीत आपके खुद के साथ होती है। आप नोटिस करेंगे कि आप जब भी किसी से बातें करते हो तो वो बात आगे कैसे बढ़ती है या उसकी शुरुआत कैसे होती है। उसकी शुरुआत होती है सवाल से। राइट, हम पूछते हैं कैसे हो आप और सब कुछ कैसा चल रहा है, और फिर उसका क्या होता है, आंसर दिया जाता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो उसी तरह से आपके थॉट्स में क्या होता है ना, आपके थॉट्स में इस तरह की बातें आप करते हो, अपने आप से सवाल पूछते हो, उसका आंसर देते हो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मान लो किसी को पता चल गया तो क्या होगा। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। और ये सारी चीज़ें आपके साथ चलती रहती है, सही बात है। तो ये जो बातचीत है ये आपका क्या है, थॉट प्रोसेस है। पर जो थॉट्स होते हैं उसमें तीन चीज़ें होती है। पहला होता है विजुअल, दूसरा होता है ऑडिटरी, तीसरा होता है काइनेस्थेटिक। मतलब आपका जो भी थॉट है वो तीन चीज़ों से बना हुआ है। आप किसी भी थॉट को नोटिस करेंगे उसमें आपको चीज़ें दिखेगी। राइट, जिसको हम लोग विजुअल कहते हैं। उस थॉट में क्या होगा, आवाज़ होगी, बातचीत होगी, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन और आंसर होगा, और उससे क्या होगा, एक फीलिंग क्रिएट होगी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपका थॉट और थॉट प्रोसेस बनता है। राइट, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब हम समझेंगे कि इसको मैनेज कैसे करें। जैसे कि आप जानते हैं कि एक दिन में 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं, मोर देन 60,000, और इसमें 70% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड पे कितना वर्क कर रहे हैं। जो लोग अलग अलग रिचुअल्स करते हैं माइंड से रिलेटेड, जैसे मेडिटेशन हो गया, प्राइमिंग हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइंड से रिलेटेड एक्सरसाइजेस है, उसको जो लोग करते हैं उनको क्या होता है कि उनकी ये जो नंबर, जो क्वांटिटी है नेगेटिव थॉट्स की, वो कम हो जाती है और उनके जो मैनेज करने का पावर वो बढ़ जाता है। राइट, जैसे कि हर किसी के साथ क्या होता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड बिगड़ता है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, ठीक है। पर उसको वो कितनी देर तक खींच रहा है, उसका माइंड उसको कितनी देर तक खींच के ले जा रहा है। पूरा दिन आप उस चीज़ को लेकर सोच रहे हो, परेशान हो, एक हफ्ता, एक महीना, कितना समय तक आप खींच रहे हो। इससे पता चलता है कि आप उस थॉट को मैनेज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। राइट, मेरे केस में मैं भी इरिटेट होता हूँ, गुस्सा होता हूँ, पर होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट लगते हैं मुझे अपने स्टेट ऑफ माइंड को मैनेज करने में, और वापस मैं उसी स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता हूँ। राइट, क्यों? क्योंकि तरीका पता है इसको मैनेज कैसे करना है, और कुछ एक्सरसाइजेस रेगुलर बेस पे कर रहा हूँ जिससे कि चीज़ें आसान बन जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है कि आपको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। राइट, कि आपका जो थॉट है, जो आपको विचार आ रहे हैं, उसमें कितना परसेंट रिसोर्सफुल थॉट्स है, मतलब पॉजिटिव थॉट्स है जो आपको हेल्प कर रहे, जो आपको खुशी दे रहे, और कितना परसेंट नेगेटिव थॉट्स है। राइट, ये आप अनकॉन्शियस माइंड पे छोड़ दीजिए, बस आप एक अंदाज़ा लगाइए, आपको परसेंटेज पता चल जाएगा। 60-40, 50-50, 70-30, जो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और जो नंबर आपको मिलेगा उससे एक फीलिंग आपके अंदर जनरेट होगी, जिसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस कहते हैं एनएलपी में। अंदर से आएगा, हाँ ये इतना परसेंट मुझे अच्छा वाला मेरा इमोशंस है, मेरे थॉट्स है, और इतना परसेंट मेरा नेगेटिव वाला पता चल जाएगा। तो जैसे ये पता चल जाएगा, राइट, कि इतने परसेंट और इतने परसेंट, अब क्या करना है, इसको आपको मैनेज करना है। तो मैंने एक वीडियो बनाया है एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल का, आप मेरे
प्लेलिस्ट में जाके वीडियो के चेक कर सकते हो, उस वीडियो को देखिए। वहाँ पे मैंने कि किस तरह से हमारा माइंड काम करता है उसको बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। उसको भी एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। तो जब आप उस वीडियो को देखेंगे, और आप में से बहुत सारे लोगों ने देख रखा है, उसमें क्या होता है कि जब कोई भी इवेंट बाहर होता है, राइट, तो वो इवेंट जब हमारे ब्रेन के अंदर आता है, उससे पहले एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फिल्टर, राइट। फिल्टरेशन होता है जो कि डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन के बेस पे होता है। तो माइंड क्या करता है कि आपके बाहर जो भी इवेंट चल रहा है, जो आपके 5 सेंसेस के थ्रू आपके ब्रेन के अंदर आ रहा है, फिर वो क्या करता है कि उसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, वो डिलीट कर देता है, राइट। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, तो इसमें बहुत सारे जो विजुअल इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट कर दिया आपके माइंड में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें कि मैंने किस तरह का मतलब टी शर्ट पहना है, इसके बटन्स कैसे हैं, मैं हाथ में अंगूठी पहन रखा हूँ, बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल्स हैं, शायद आपने पहले नोटिस नहीं किया, अभी नोटिस कर रहे हो, राइट। और उसी तरह से ऑडिटरी के साथ और काइनेस्थेटिक के साथ, तो माइंड क्या करता है, जो उसके लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं होती उसको क्या करता है, वो डिलीट कर देता है, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का करेगा क्या माइंड, राइट। पर पता है आपको एक चीज़ कि आप किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आप जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देंगे आपका माइंड उसी को नोटिस करेगा। आप जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे आपका माइंड उसको डिलीट कर देगा, राइट। जैसे कि आप जब बाहर निकलते आप बहुत सारे लोगों के चेहरे देखते, क्या आपको हर किसी का चेहरा याद रहता है? नहीं। तो वहीं पे आपने किसी का झगड़ा होते हुए देख लिया, तो वो जो 2 लोग झगड़ रहे थे उनका चेहरा आपको याद है, क्योंकि माइंड के लिए वो पिक्चर इम्पॉर्टेंट है, राइट। आपको समझ में? तो उसी तरह से डिलीट करता है। डिस्टॉर्शन में क्या होता है कि मीनिंग चेंज किया जाता है। जब आप ये कहते हैं कि इसका मतलब ये, राइट, जैसे कि 4 लोग बैठ के बातें कर रहे हैं और उन्होंने आपको देख के हंस दिया, तो आपको लगा ये तो मेरी बातें कर रहे थे, मेरी बुराई कर रहे हैं, तो वो कुछ भी बातें कर सकते हैं। पर आपका माइंड क्या करे कि उनका देख के मुझे हंसना, इसका मतलब मेरी बातें कर रहे हैं, मेरी चुगली कर रहे हैं। तो ये माइंड क्या करता है, डिस्टॉर्ट करता है, और बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब जब 2-3 चीज़ें एक जैसे हो जाती है तो आपका माइंड को लगता है कि इस बार भी हमारे साथ ऐसा ही होगा। आप 2 इंटरव्यू फेल हो चुके हो और फिर आप तीसरे इंटरव्यू के लिए जाओ तो आपके अंदर फीलिंग आएगी कि मैं शायद ये वाला भी इंटरव्यू फेल हो जाऊँ। 2 लोगों ने धोखा दिया आपको, तो आपको लगेगा कि ये इंसान भी धोखा देगा। तो हमारा माइंड क्या करता है, ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को फॉलो करता है। और ये किसके बेस पे होता है, ये आपके बिलीव्स, वैल्यूज़, मेटा प्रोग्राम्स, पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, और कुछ चीज़ें इनसे वो होके गुजरता है, इनके कारण से होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, ओके। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो समझिए कि आपको नोटिस करना है कि आपका माइंड सबसे ज़्यादा क्या करता है। क्या वो डिलीट करता है, क्या वो डिस्टॉर्ट करता है, क्या वो जनरलाइज करता है, ये आपको नोटिस करना है, ठीक है। तो जब आप नोटिस करेंगे कि हाँ मेरा माइंड क्या कर रहा है, मेरा माइंड डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे क्या कर पाओगे, आप उसको मैनेज कर पाओगे। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि सामने वाला इंसान बैठा हुआ है और बैठ के बातें कर रहा है, ठीक है, और उन्होंने देख के आपको मुस्कुराया। 3-4 लोगों ने बैठ के एक साथ बातें किया, आपको देख के मुस्कुराया, तो आपके अंदर फीलिंग है कि मेरी बातें करता है। आपको पता है कि मेरा माइंड क्या करता है, डिस्टॉर्ट करता था, डिस्टॉर्शन है, मेरा माइंड क्या कर रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मुझे रियलिटी नहीं पता है, ये मेरा सोच है कि वो मेरे विषय में बातें कर रहा है, ठीक है। ये सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो मैं इस बात से क्यों परेशान हूँ, राइट। उसी तरह से जनरलाइजेशन में कि जब आपका माइंड क्या कर रहा है कि 2 बार इंटरव्यू दिया, आप फेल हो गए, तीसरी बार भी फेल हो जाओगे, तो आपका माइंड जब ये कर रहा होता तो आप करेंगे ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 2 बार फेल हो गया हूँ तो तीसरी बार भी फेल होऊंगा। तो ये क्या कर पाओगे, आप इन चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, राइट। तो इस तरह से क्या होगा कि आप अपने थॉट्स पर निगरानी रखेंगे। चीज़ समझ में आ रही है आपको? वंडरफुल। अब इसी तरह से क्या करना है आपको, आगे भी अपने हर एक थॉट प्रोसेस को नोटिस करना है। जब आप ये करना शुरू कर दोगे तो आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेस बनने लगेगा, जिससे कि आप अपने थॉट्स को नोटिस करने लगोगे और उसको साथ ही साथ चेंज करने लगोगे। जब माइंड को ये आदत लग जाएगी तो फिर क्या करेगा, माइंड ऑटोमेटिकली इस चीज़ को फॉलो करेगा।
जब भी नेगेटिव तरीके से कोई चीज़ डिस्टॉर्ट किया जाएगा तो आपका माइंड क्या करेगा, उसको अपने आप मैनेज कर लेगा, या उसको जनरलाइज करिएगा अपना माइंड, उसको अपने आप मैनेज कर लेगा, राइट। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, राइट, इस चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। आने वाले समय में मैं कुछ और भी इसी तरह के वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा जहाँ पे मैं आपको थॉट्स मैनेजमेंट के विषय में बताऊँगा, राइट। वंडरफुल। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपने लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैंने कहा था आप लोगों से कि मैंने एक प्रोग्राम, एक कोर्स क्रिएट किया है उन लोगों के लिए जो अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करवाना चाहते हैं। लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे परफॉर्मेंस में असर डाल रहा है और मेरे पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्टेड है, तो उन सारी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस कोर्स के द्वारा, जो कि 20 दिनों का है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल करके पता कर सकते हैं। फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।